गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन चैप्टर है वही एक्सरसाइज 7.9 और एलिमेंट बुक है 12th स्टैंडर्ड की। तो बच्चों यहाँ तक आपने कर लिया, 7.8 तक आप कर चुके और 7.9 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। हायर क्लासेस में भी आती है, बीएससी बीटेक में भी है ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर ही है बिल्कुल डिफरेंशिएशन का कैलकुलस में। तो भाई उसमें हायर डेरिवेटिव करना है, यानी कि एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव करना है एक स्टेटमेंट का, ठीक है ना। यहाँ पर बल्कि क्या है, हम केवल सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि केवल 2 बार डेरिवेटिव करना बच्चों हमने, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, यही इसका बेसिक है। देखो इसको y के इक्वल ऐड कर लीजिए आप। अब y का डेरिवेटिव जो सिंगल टाइम होगा वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो e की 2x का डेरिवेटिव करेंगे, एक बार एज इट इज रखना है, एक्सपोनेंशियल है, बेस के साथ log लगाना है, लगाने की जरूरत नहीं, log ही 1 होता है। और पावर जो है 2x, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। उसके बाद कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन, और एंगल 3x है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3। ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया बच्चों, डिफरेंशिएटिंग लिख देना यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोबारा डेरिवेटिव करना है भाई हमने, तो आप लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग अगेन, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो बच्चों जो इसकी डिनोटेशन है वो खासकर एक इंटरेस्टिंग है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोलना आपने इसको, ठीक है ना। कुछ लोग, कुछ टीचर, कुछ बच्चे इसको बोलते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बल्कि इसको स्क्वायर बोलना आपने, ये स्क्वायर नहीं है बच्चों, ये ऑर्डर है। ऑर्डर को स्क्वायर क्यूब ऐसे नहीं बोला जाता, ऑर्डर को बोला जाता है 1 2 3 4। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोलना आपने इसको, ठीक है ना। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोलना गलत होता है बच्चों, ठीक है ना। ये ऑर्डर लगाया जाता है यहाँ पर इसका। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, देखो ये आ जाएगा 2 एज इट इज, e की 2x का आ जाएगा e की 2x, साथ में पावर का डेरिवेटिव करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लोग ये लगाने की जरूरत नहीं, माइनस का साइन 3 एज इट इज, साइन 3x का आ जाएगा कोस 3x, और 3x का दोबारा से क्या आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा बच्चों 4e रेज टू द 2x माइनस 9e इंटू कोस 3x। आया समझ में, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, y के इक्वल ऐड करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो नेक्स्ट है बच्चों, तो भाई स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी रूल, एक बार एक्स स्क्वायर को एज इट रखेंगे, e की पावर 3x का हो जाएगा e की पावर 3x, और साथ में 3 पावर का डेरिवेटिव, प्लस का साइन, अब की बार e की 3x एज इट और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। दोबारा फिर डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएटिंग अगेन, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर से डिनोट करना आपने इसको, और यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, 3x स्क्वायर एज इट इज, 3 को बाहर ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, e की 3x का हो जाएगा e की 3x इंटू 3, फिर प्लस का साइन यहाँ पर, अब की बार एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और e की 3x एज इट इज, ठीक है ना। ठीक ऐसे इसका होगा e की 3x एज इट इज बच्चों, और 2x का आ जाएगा 2, प्लस का साइन 2x एज इट इज, और e की 3x का एक बार e की 3x और 3x यानी कि पावर का 3। अब भाई सारे में से e की 3x कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं खास तौर पर, तो e की 3x कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से। आगे कर ही लोगे बच्चों आप, e की 3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3x स्क्वायर, 3 3 जा 9x स्क्वायर, e की 3x कॉमन निकालेंगे 3 2 जा 6x, e की 3x कॉमन निकालेंगे प्लस 2, e की 3x कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा 6x। तो इसको ऐड कर देना भाई, 6 प्लस 6 क्या आ जाएगा 12, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, इसको y के इक्वल ले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और लोअर पार्ट का होल स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव करेंगे log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, फिर माइनस का साइन log x एज इट इज, और x का हो जाएगा बच्चों 1 लोअर पार्ट का, u बाई v रूल लगा, u बाई v कोसेंट रूल। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, थोड़ी सी सोल्व कर लेते हैं, ये 1 हो गया माइनस log x और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो दोबारा फिर डेरिवेटिव करते हैं भाई, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
लोअर पार्ट का स्क्वायर करेंगे जो कि x की 4 हो जाएगा, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर पार्ट का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/x, माइनस का साइन, अब अपर पार्ट एज इट इज 1 माइनस log x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, सारे में से x कॉमन होकर ये बच जाएगा x क्यूब, यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस 1 प्लस log x, साथ में 2 भी है भाई, माइनस 2 और प्लस 2 log x, तो ये 1 माइनस 2 क्या बच जाएगा माइनस 1 माइनस 2 log x और बाई एक्स क्यूब। नेक्स्ट है बच्चों फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, और ये जो सेकंड पार्ट ये लिखा हुआ है अभी तक रेज नहीं किया मैंने, तो इसकी स्टेटमेंट थी एक्स स्क्वायर ए की 2x, यहाँ पर 2x था और मैंने ए की 3x लिखकर इसको सोल्व कर दिया बच्चों। आप यहाँ पर ए की 2x का अब अपने आप कर लेना, कर सकते हो, जहाँ पर 3 चला वहाँ पर 2 चलेगा केवल, ठीक है ना, और आंसर आ जाएगा आपका, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। ये ए की 2x लिखकर इसको सोल्व कर लेना, जैसे मैंने ए की 3x को किया है। बुक में आपकी एक्स स्क्वायर इंटू ए की 2x है। तो भाई स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स। कोस स्क्वायर का साइन स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, कोस का माइनस साइन तभी होता है जब उसके ऊपर 1 पावर हो, अदरवाइज पहले पावर का करना पड़ता है अपने, तो पावर सामने आ गई और इसके ऊपर 1 पावर बच गई। अब बेस का दोबारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स, मतलब बेस का हो जाएगा माइनस साइन। उसके बाद एक्सपोनेंशियल को एक बार एज इट इज लिखते हैं, बेस के साथ log लगाते हैं, पावर का डेरिवेटिव करते हैं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा माइनस साइन 2x और प्लस 3 रेज टू द x और log 3, ठीक है ना। दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा बच्चों d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो भाई इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का हो जाएगा कोस, तो ये आ जाएगा माइनस कोस 2x और 2x का क्या आ जाएगा 2। फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं, log 3 कांस्टेंट होता है, तो 3 की पावर x एक्सपोनेंशियल है, एक बार एज इट इज लिखेंगे, बेस के साथ log लगाएंगे, यानी कि log 3 ऑलरेडी है तो log 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये, और पावर का डेरिवेटिव करेंगे, पावर है इसकी x, तो x का हो जाएगा 1, तो ये आंसर हो जाएगा भाई आपका। अब सेकंड यानी कि फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो log m बाई n लगाएंगे, यहाँ पर log m माइनस log n, ठीक है ना, log m बाई n, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, काफ़ी टाइम कर लिया आपने ये यूज़। अब फिर लोगरिथमी का फार्मूला लगाएंगे 2 log x, यानी कि log m की पावर n क्या होती है n log m, ठीक है, ऐसे ही x आगे आ जाएगा log e, ठीक है ना, और log e की वैल्यू 1 होती है बच्चों। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, y का क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, 2 एज इट इज log x का 1/x माइनस x का हो जाएगा 1, log e वैसे 1 होता है। दोबारा फिर डेरिवेटिव करेंगे, लिख देना बीच में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, 1/x का होता है बच्चों माइनस 1/x स्क्वायर, और 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, और माइनस 1 का हो जाएगा 0। 1/x को आप लिख सकते हो x की माइनस 1, अब डेरिवेटिव करके देखेंगे आप, अपने आप ये आंसर आ जाएगा माइनस 1x रेज टू द माइनस 2, यानी कि माइनस x रेज टू द माइनस 2, नीचे आकर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड का फर्स्ट, ये स्टेटमेंट है भाई, ये प्रूव करना आपने, तो डेरिवेटिव ले लीजिए। फर्स्ट टाइम dy बाई डी एक्स आ जाएगा, साइन का होता है बच्चों कोस अगर 1 पावर लगी हुई हो, और कोस का होता है माइनस साइन अगर उसके ऊपर भी 1 पावर हो। तो दोबारा फिर डेरिवेटिव लेना बच्चों, लिख देना यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग अगेन, या फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो भाई कोस का क्या आ जाएगा माइनस साइन, और साइन का क्या आ जाएगा कोस, ठीक है ना। तो इसमें से माइनस अगर कॉमन ले हम, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस y, क्योंकि ये जो है a साइन प्लस b साइन है y की वैल्यू, और लेफ्ट में आकर के आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का सेकंड पार्ट, ये स्टेटमेंट है और ये प्रूव करना है भाई, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव बच्चों होता है 1, और 10x का होता है बच्चों सेकेंड स्क्वायर x, सीधा सीधा फार्मूला है भाई,
अब दोबारा फिर डेरिवेटिव करना है इसका हमने, देखो। और डेरिवेटिव करने से पहले अगर आप इसको क्या है कि सेकंड स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर करके और cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, ठीक है ना। या फिर सीधा सीधा डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सेकंड एक्स, सेकंड एक्स का आ जाएगा सेकंड एक्स इंटू 10x। तो इस तरह भी चल जाएगा काम। तो डिफ्रेंशिएट अगेन कर देते हैं डायरेक्ट d2y/dx²। और 1 का बच्चों 0 हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर यानी कि 2 पावर लगी हुई है तो पावर सामने आएगी, 1 पावर बच जाएगी। अब 2 पावर हटाई तो सेकंड बच गया, सेकंड एक्स का आ जाएगा सेकंड इंटू 10x, ठीक है ना। तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा बच्चों d2y/dx² एज इट इज। और ये आ जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर x इंटू 10x। तो भाई सेकंड स्क्वायर को लिख लेना 1 + 10²। या फिर इसको आप छोड़ो, इसको आप लिख सकते हो सेकंड स्क्वायर की जगह लिख सकते हो dy/dx - 1, ऐसा लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। तो d2y/dx² एज इट इज। या फिर सेकंड स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर करके इधर ले आना, ये इसको देखते हुए, ठीक है ना। ये देखना पड़ेगा बच्चों क्योंकि सो दैट का क्वेश्चन है। तो इसको भी cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ऐसा कह लीजिए, चाहे cos स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और cos स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2 टेंजेंट x। तो टेंजेंट x आ गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। और भाई टेंजेंट x की जगह हम लिख सकते हैं y - x। आया समझ में। टेंजेंट x को हटाओ और इसकी जगह लिखो y - x। तो cos स्क्वायर x d2y/dx²। और राइट में आ जाएगा 2 एज इट इज, 10x की जगह आ जाएगा y - x, ठीक है ना। तो ये आ गया 2y - 2x। तो लेफ्ट में आकर के आ जाएगा -2y + 2x। तो इसको देखते रहना और उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है अपने आंसर को देख देख कर। नेक्स्ट बच्चों y = sin इनवर्स x और प्रूव आपने ये करना है। तो भाई ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के इस तरह के क्वेश्चन आपके 11th चैप्टर में भी आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है नाम। तो करना क्या होता है बच्चों, देखो एक मेथड तो ये होता है इसका कि dy/dx की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर दीजिए और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर दीजिए और लेफ्ट राइट इक्वल बन जाएगी तो ये शो हो जाएगा, ठीक है ना। प्रूव दैट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक मेथड ये होता है इन क्वेश्चंस का। जो बहुत ज़्यादा आसान मेथड है उसमें मेंटल एबिलिटी का तो यूज़ ही नहीं करना आपने, सीधा dy/dx आ जाएगा 1/(x² का रूट वो यहाँ पर भर दीजिए, दोबारा डेरिवेटिव आए वो यहाँ पर भर दीजिए और इसको कैलकुलेट करके 0 के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है ना। आया समझ में। ऐसा हर क्वेश्चन में कर सकते हो आप। दूसरा है मेंटल एबिलिटी का यूज़ करके इसका डेरिवेटिव करते रहो और ऐसा बढ़ाते रहो इसको। तो भाई मैं दोनों तरीकों से बता दिया मैंने आपको, तो करता हूँ मैं इस तरीके से। देखो y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx और साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/1 - x² का रूट, ठीक है ना। अब मैं अरेंजमेंट करके इसका आंसर निकालता हूँ। देखो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि इसको इधर लिया साथ में स्क्वायर कर दिया। तो 1 - x² हो गया यहाँ पर, dy/dx का स्क्वायर हो गया यहाँ पर और राइट में क्या हो गया 1। समझ में आया। 1 - x² के रूट को इधर ले आया और स्क्वेयरिंग कर दिया। अब डेरिवेटिव करते हैं बच्चों u × v से। तो फर्स्ट एज इट इज 1 - x² एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर सामने आएगी और इसके ऊपर पावर बच जाएगी 1, ठीक है ना। फिर माइनस प्लस का साइन, ओ सॉरी अभी तो पावर का हुआ है, तो dy/dx का हो जाएगा d2y/dx²। तो ये डेरिवेटिव कर दिया मैंने dy/dx की 2 पावर का, पावर सामने एक पावर आ गई, dy/dx का ये हो गया। फिर प्लस का साइन बच्चों, अब की बार dy/dx का स्क्वायर एज इट इज और भाई 1 - x² का हो जाएगा इसका 0, इसका -2x और राइट साइड में 1 का क्या आ जाएगा 0। तो अब ये डिवाइड होने लग रहा है 2 टाइम्स और dy/dx से डिवाइड कर देना इसको 2 dy/dx से। तो यहाँ पर बच जाएगा 1 - x² d2y/dx² और -x dy/dx और राइट में 0, ठीक है ना।
तो ये आंसर आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्र डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने बताया कि इन क्वेश्चंस के दो मेथड होते हैं हर किसी के, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन के 11th चैप्टर में भी काम करना है इनके ऊपर आपने। तो एक मेथड ये है कि इसका डेरिवेटिव करते रहो और अरेंजमेंट कर करके आंसर निकाल लो। अब दूसरा मेथड से भी मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ बच्चों। उसमें क्या आपने जो प्रूव करना है ना उसको उठाना है और उसमें वैल्यू इंसर्ट करके उसकी लेफ्ट और राइट को इक्वल बनाना। जैसे कि इसमें जरूरत है मेरे को डी वाई बाई डी एक्स की और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, तो मैं कर देता हूँ डेरिवेटिव। देखो दोबारा डेरिवेटिव किया मैंने डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो भाई ये पावर है -1/2, कुल मिलाकर के आइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की -1/2 है ये। कोसेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर ले जाओ सीधा सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा। पावर सामने और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 होगा तो -3/2 आ जाएगा। अब बेस का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बच गया x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये जो दोनों वैल्यू हैं वो इसमें पुट कर देनी है आपने। यहाँ पर लिखो वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू प्रूव दैट। प्रूव क्या करना हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड 0। तो भाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना, ये रख दी वैल्यू यहाँ पर। उसके बाद माइनस एक्स एज इट इज और डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखेंगे ये वैल्यू, ये जो थी यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो बच्चों अब x तो अपर पार्ट से कॉमन आ गया, या पड़े रहने दो इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 3/2 एलसीएम आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आ गया ऊपर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 पावर बच जाएगी इसकी और x के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 0/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 जो कि क्या आ जाएगा 0। तो दूसरा मेथड ये है कि जो आपने प्रूव करना है उसमें आप वैल्यू देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, जितनी बार जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो यहाँ से निकाल कर यहाँ पर भर देना है। किसी किसी क्वेश्चन में y भी होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था -2y + 2x, तो y की वैल्यू भी यहाँ पर रखनी होती है आपने, x की वैल्यू नहीं रखनी होती कभी भी, y की डी वाई बाई डी एक्स की डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, इनकी वैल्यू केवल अगर हैं तो वहाँ पर। यहाँ पर y था ही नहीं तो y की वैल्यू नहीं रखनी है आपने। अगर y भी होता तो y की वैल्यू रखते, इन दोनों की वैल्यू रखते निकाल कर, x की वैल्यू कभी नहीं रखी जाती है। तो लेफ्ट राइट इक्वल होने से भी आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का फोर्थ पार्ट बिल्कुल थर्ड जैसा, भाई थर्ड में यहाँ पर साइन इनवर्स था, इसमें टेन इनवर्स आ गया, तो बिल्कुल सेम है बच्चों। इसका डिफरेंशिएट शुरू कर दीजिए यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो टेन इनवर्स का होता है बच्चों 1/1 + एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब आपकी मर्जी है भाई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रखो, दोबारा डेरिवेटिव करके जो वैल्यू आई वो यहाँ रखो, लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत आसान है इस तरीके से भी। मैं कर लेता हूँ 1 + एक्स स्क्वायर को इधर ले आकर, 1 + एक्स स्क्वायर को मैं लेकर आ गया डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में। तो राइट साइड क्या है मेरे पास 1। अब डिफरेंशिएट कर दूंगा तो 1 + एक्स स्क्वायर एज इट इज और डी वाई बाई डी एक्स का आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का साइन, अब की बार डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज और भाई 1 + एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0 + 2x यानी कि 2x और राइट साइड में क्या है 0। तो ये आपका आंसर आ गया सीधा सीधा। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ये आपकी स्टेटमेंट है भाई, ये प्रूव करना है बच्चों। तो सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल डेरिवेटिव लीजिए फर्स्ट टाइम, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा लेफ्ट में और राइट में ए कांस्टेंट है बच्चों। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करते हैं, एक बार लिखते हैं एज इट इज, बेस के साथ लोग लगाएंगे, लगाने की जरूरत नहीं, लोग ही वैसे 1 होता है। पावर का डेरिवेटिव करेंगे mx का हो जाएगा, m कांस्टेंट है, x का 1 हो गया। जैसे कि
अगर 3x होता तो डेरिवेटिव 3 हो जाता, तो mx है तो डेरिवेटिव m हो जाएगा। और फिर प्लस का साइन, b कांस्टेंट है एज इट इज, e की माइनस एम एक्स का हो जाएगा, e की माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स का हो जाएगा माइनस एम। दोबारा फिर डेरिवेटिव करते हैं, डबल डेरिवेटिव करना है जैसा कि शो दैट में दिखाई देने लग रहा है आपको। तो d2y/dx स्क्वायर आ जाएगा लोअर पार्ट में, और राइट में बच्चों एम ए तो रहेगा कांस्टेंट, e की एम एक्स का आ जाएगा डेरिवेटिव एक बार एज इट इज, बेस के साथ log ही वैसे 1 होता है, लगाने की जरूरत नहीं बच्चों। पावर का डेरिवेटिव करेंगे एम एक्स का हो जाएगा m, तो m स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर माइनस का साइन, माइनस एम बी एज इट इज, और भाई e की माइनस एम एक्स का करेंगे e की माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स का हो जाएगा माइनस एम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम स्क्वायर कॉमन आकर ये वापस क्या आ जाएगा बच्चों y, d2y/dx स्क्वायर। अगर राइट में से एम स्क्वायर कॉमन निकाल ले हम, तो यहाँ पर बच जाएगा a e की एम एक्स प्लस b e की माइनस एम एक्स, जो कि क्या होता है y। तो यहाँ पर रख देंगे बच्चों अब y, ठीक है ना। तो लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई हो जाएगा लेफ्ट में आकर। नेक्स्ट है बच्चों देखो, सिंगल डेरिवेटिव कीजिए, फिर डबल डेरिवेटिव कीजिए और इसकी तरीके से अरेंज कीजिए, या फिर d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखिए, dy/dx की यहाँ पर और y की यहाँ पर, लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएगी भाई। दोनों मेथड ठीक हैं, तो मैं करता हूँ पहले मेथड से। y का हो गया dy/dx, और e की 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की 2x, साथ में आ जाएगा 2। फिर प्लस का साइन बच्चों 2 एज इट इज, e की 3x का आ जाएगा e की 3x, और साथ में 3x का आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा dy/dx और 6 e की 2x और प्लस 6 e की 3x, ठीक है बच्चों। अब दोबारा फिर डेरिवेटिव कर दीजिए आप, दोबारा फिर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर। यहाँ पर जो है e की 2x का फिर e की 2x हो जाएगा, और 2 इसके साथ मिलकर 12 e की 2x हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद e की 3x का e की 3x हो जाएगा, और 3x का 3 इसके साथ मिलकर 18x हो जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 e की 3x। तो भाई अब इसके तरीके से इसको अरेंज करना हमने। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि dy/dx की वैल्यू यहाँ रख लीजिए जो कि ये आई है, और d2y/dx की वैल्यू यहाँ रख लिए जो कि ये आई है, और y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 6 से मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएगी, लेफ्ट में सब कुछ कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से बिल्कुल इस आंसर को इसमें पुट नहीं करना चाहते, इसी को बनाना चाहते तो बन सकता है। देखो -5 dy/dx अपने पास, तो भाई यहाँ पर क्या करेंगे हम 5 को डिफरेंट इससे अलग कर लेते हैं, d2y/dx स्क्वायर। तो इसमें से 5 को मैं अगर अलग करता हूँ, 5 e की 2x और 5 e की 3x, ये अलग कर लिया मैंने, तो यहाँ पर बच जाएगा 7 e की 2x, और इसमें से 5 अलग किया है मैंने बच्चों, तो 5 अलग करूँगा तो ये बच जाएगा 13 e की 3x, ठीक है ना। बल्कि भाई 5 की बजाय हमने वो करना है ये वाला 6 टाइम, क्योंकि dy/dx है ना हमारे को। तो क्या है कि 5 dy/dx है, और dy/dx की वैल्यू ये है, यानी कि 30 की जरूरत है हमारे को। तो 12 है मेरे पास, तो 18 और ऐड कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा मेरे पास 13 e की 2x, और मैंने क्या ऐड किया 18, तो 18 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 18 e की 2x। फिर उसके बाद इसमें कितना ऐड करने की जरूरत है बच्चों 12, तो 12 ऐड करूंगा ये आ जाएगा 30 e की 3x, तो 12 ऐड करूंगा तो 12 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, वही 12 e की 3x। अब बच्चों इसमें से अगर मैं कॉमन निकालता हूँ केवल 5 कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पर बच जाएगा 6 e की 2x और प्लस 6 e की 3x, ठीक है ना, जो कि क्या आ गया dy/dx। और जो बच गया बच्चों ये क्या बच गया, देखो ये बच गया 3 और 2, यानी कि 6 से अगर इसमें से कॉमन निकालेंगे माइनस का 6, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 e की 3x और प्लस 3 e की 2x। देखो बच्चों अब ये क्या आ गई dy/dx की वैल्यू, तो यहाँ पर तो इसको तो हटाकर क्या लिखेंगे हम dy/dx, साथ में 5 है यहाँ पर, और इसको हटाकर क्या लिखेंगे y,
तो ये लेफ्ट में आकर के आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, d2y अपॉन dx के लेफ्ट में है ही। तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर भी अरेंजमेंट किया जा सकता था, यहीं पर देखो यहाँ पर क्या अरेंजमेंट किया जा सकता था, dy बाई dx आपके पास था ही, और मेरे को चाहिए यहाँ पर 3 और 2, तो इसका क्या कोफिशिएंट चाहिए 3, तो 3e⁴x, तो 3e⁴x अलग लिख दिया मैंने और ये अलग लिख दिया, 6 को 3 में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मेरे को चाहिए था 2, है मेरे पास 6, तो 2e⁴x और प्लस 4e⁴x, ये अलग अलग कर दिया बच्चों। अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, y, देखो ये आ गया y, ठीक है ना। तो इसकी जगह y लिख सकते हैं, फिर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, इसी तरीके से अरेंजमेंट करके आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके से अरेंजमेंट करने में थोड़ी सी भी परेशानी आए तो टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। जितना टाइम एग्ज़ाम में बचाओगे आप उतना ही आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका पेपर रिवाइज हो जाएगा, और पेपर रिवाइज होने से बच्चों कंप्लीट पेपर जिसका हो जाता है साथ में रिवीजन हो जाता है, 100 मार्क्स की गारंटी हो जाती है उसकी, ठीक है ना। केवल कंप्लीट पेपर होने से 100 मार्क्स नहीं आते बच्चों, पेपर रिवाइज करना पड़ता है टाइम से पहले पूरा करके, ठीक है ना। कम से कम आधा घंटा पहले आप एग्ज़ाम ख़त्म कर सकते हो, अगर नॉर्मल सी प्रैक्टिस करते हो तो भी, मतलब ईमानदारी से, ठीक है ना, ईमानदारी से प्रैक्टिस। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे भाई तो 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में हो सकता है आपसे, ठीक है ना। आया समझ में। 3 घंटे में बच्चों, मैंने आपके सामने बड़ी बात नहीं करने लग रहा, 3 घंटे में मैंने 4 सेट कंप्लीट किए 12th क्लास के, और वो भी कार्बन पेपर लगा लगा कर, यानी कि कार्बन पेपर लगाए फिर उनको सोल्व किया क्वेश्चन को, फिर कार्बन पेपर हटाए फिर कार्बन पेपर लगाए फिर सोल्व किया। तो इसमें कितना टाइम लगता है देखो कार्बन पेपर लगाने में। सीधे अगर कॉपी पर सवाल करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व आराम से हो जाएंगे आपसे भी। तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है बच्चों, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप मैथ उतना ही जल्दी सोल्व होगा, ठीक है ना। 3 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा है, जो प्रैक्टिस करता है उनके लिए वो 1 घंटे में भी आराम से पेपर सोल्व कर सकते हैं, 1.5 घंटे में तो डेफिनेटली, ठीक है ना। और जो प्रैक्टिस नहीं करते भाई उनके लिए 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, इसलिए मैथ में मार्क्स कम आते हैं। मैथ में चाहिए बेटा स्पीड विद एक्यूरेसी। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का थर्ड पार्ट, ये स्टेटमेंट है भाई, ये आपने प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो भाई y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy बाई dx, और साइन इनवर्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, लेकिन ऊपर पावर 2 है तो पहले पावर का करना पड़ेगा 2 साइन इनवर्स एक्स, पावर सामने आएगी, साइन इनवर्स के ऊपर 1 पावर लगेगी। अब साइन इनवर्स का दोबारा होगा बच्चों, साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है ना बस, और एक्स का 1 हो जाएगा। अब दोबारा से फिर डेरिवेटिव करना है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अरेंजमेंट ये है, स्क्वेयरिंग कर दो और इसको इधर लेकर आ जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लिया मैंने स्क्वेयरिंग करके, यानी कि स्क्वेयरिंग भी कर दिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई में लिया है, तो बहुत आसान हो जाएगा बच्चों इससे आपका क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स। और भाई आपकी मर्जी है, कोई मेरा मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई कंपल्सन नहीं है मेरी तरफ से, आपको जो आसान लगे वो करो। यानी कि सिंगल डेरिवेटिव कर दिया, डबल डेरिवेटिव और करके dy बाई dx की वैल्यू यहाँ रख दो, d2y dx की वैल्यू यहाँ रख दो, लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएगी, वो भी उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से भी करोगे तो आप ठीक रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी पड़ता है उस दूसरे से, उसमें केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है उसके अंदर। तो अब जो है बच्चों साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख सकते हैं हम, y, साइन इनवर्स एक्स के स्क्वायर की जगह, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का स्क्वायर, और भाई राइट में है 4y हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना, 4y, यहाँ पर y रख दिया हमने। अब दोबारा से फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज u इंटू वी से कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। अब बेस का करेंगे तो बेस का हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर प्लस का साइन बच्चों, अब dy बाई dx का स्क्वायर एज इट इज, और भाई
वन माइनस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x, इसका 0, इसका -2x। राइट में 4 एज इट इज और y का फिर से dy/dx, और सारा का सारा कैंसिल होने लग रहा है बच्चों 2 टाइम्स dy/dx से। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 dy/dx, तो 2 कट गया, dy/dx कट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्र d2y/dx, और साथ में 2 dy/dx कैंसिल होगा तो यहाँ पर बच जाएगा -x dy/dx, और राइट में क्या हो जाएगा 2, केवल dy/dx कैंसिल हो जाएगा, 2 लेफ्ट में ले आ सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, -x dy/dx तो है ही, 2 को भी लेफ्ट में ले आएंगे तो -2 हो जाएगा। ये बिल्कुल सेम थर्ड पार्ट जैसा बच्चों, उसमें क्या था साइन इनवर्स का स्क्वायर, इसमें है कोट इनवर्स का स्क्वायर। तो डेरिवेटिव शुरू करेंगे dy/dx, और कोट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 + एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है तो पहले पावर का हो जाएगा, पावर सामने और पावर में से 1 सपरेट करेंगे तो ये बच जाएगा आपके पास। अब बेस का करेंगे, कोट इनवर्स का होता है -1/1 + एक्स स्क्वायर, और फिर x का करेंगे लास्ट में 1। तो भाई इसको इधर ले आते हैं देखो बच्चों, और स्केलिंग कर देते हैं ताकि इसकी जगह y रखा जा सके। तो 1 + एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये dy/dx का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और राइट में हो जाएगा 4 कोट इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक है ना, अब कोट इनवर्स x के स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं y, तो इसकी जगह रखेंगे बच्चों y। 1 + एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, साथ में dy/dx का स्क्वायर एज इट इज, और भाई राइट में जो है आ जाएगा 4y। अब फिर डेरिवेटिव करेंगे इसको डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो u/v लगेगा, यहाँ पर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए। तो सबसे पहले 1 + एक्स स्क्वायर एज इट इज विद स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर सामने आ जाएगी और एक पावर कम होगी तो dy/dx के ऊपर पावर आ जाएगी 1। अब बेस का दोबारा से करेंगे d2y/dx, फिर प्लस का साइन, अब की बार dy/dx का स्क्वायर एज इट इज वही बच्चों, और 1 + एक्स स्क्वायर के स्क्वायर का करेंगे तो पावर सामने आ गई, एक पावर कम हो जाएगी इसकी। ठीक है ना, और बेस का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे 2x, 1 का 0 हो जाएगा। तो u/v से डेरिवेटिव हो गया इसका, राइट में है 4 और y का हो जाएगा dy/dx। अब कंप्लीट स्टेटमेंट 2 dy/dx से कैंसिल होने लग रही है तो लिख देना डिवाइडिंग बाई 2 dy/dx ऑन बोथ साइड। तो 2 कैंसिल हो गया, dy/dx कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, साथ में d2y/dx, 2 dy/dx से डिवाइड कर दिया, ऐसा लिखना बच्चों आपने, डिवाइडिंग बाई 2 dy/dx ऑन बोथ साइड। प्लस का साइन यहाँ पर 2 dy/dx से डिवाइड करेंगे तो 2x, 1 + एक्स स्क्वायर, और साथ में dy/dx, और राइट में क्या आ जाएगा केवल 2, ये लेफ्ट में आकर -2 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया x² + 1 का स्क्वायर d2y/dx प्लस 2x 1 + एक्स स्क्वायर dy/dx, और राइट में रहने देना 2 को। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का फिफ्थ पार्ट, y = सेकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो भाई डेरिवेटिव शुरू करते ही आपने प्रूव करना है, y का आ जाएगा बच्चों dy/dx, और सेकेंड इनवर्स एक्स के ऊपर पावर 2 है तो पहले पावर सामने आएगी, अब पावर बच जाएगी इसके ऊपर 1। ठीक है ना, अब सेकेंड इनवर्स का दोबारा हो जाएगा 1/x × x² - 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, और भाई अब सभी क्वेश्चंस की तरह क्या है, स्क्वेयरिंग करके और इसको इधर ले आते हैं, x² एंड x² - 1 रूट हट जाएगा इसका, dy/dx का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, और राइट में आ जाएगा 4 टाइम्स सेकेंड इनवर्स x का स्क्वायर। अब सेकेंड इनवर्स x की जगह हम रख सकते हैं y। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके सामने x² - 1 dy/dx का होल स्क्वायर, और राइट में बच्चों 4y। अब दोबारा से फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई यहाँ पर 3 फंक्शन हो गए। ठीक है ना, या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, या फिर एज इट इज रहने दीजिए। देखो ये पहले 2 फंक्शन एज इट इज x² - 1,
इसका डेरिवेटिव करूंगा, पावर सामने लेकर आऊंगा और डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर 1 पावर बच जाएगी बच्चों, ठीक है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो प्लस का साइन एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज बच्चों, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आ जाएगा 2x माइनस 0 यानी कि 2x, फिर प्लस का साइन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x यानी कि 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। राइट में बच्चों 4 एज इट इज और y का क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स यानी कि 4 डी वाई बाई डी एक्स। तो सारी की सारी जो लेफ्ट और राइट साइड है वो डिवाइड होने लग रही है यहाँ पर 2 डी वाई बाई डी एक्स से, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 गया, डी वाई बाई डी एक्स गया, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया, डी वाई बाई डी एक्स गया 2 गया, और यहाँ पर बच गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लिख देना डिवाइडिंग बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स जाएगा यहाँ से, यहाँ पर बच जाएगा एक्स क्यूब और डी वाई बाई डी एक्स, 2 डी वाई बाई डी एक्स जाएगा यहाँ से बच्चों, तो ये बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, और 2 डी वाई बाई डी एक्स जाएगा यहाँ पर बच जाएगा केवल 2। अब आंसर आपका ये है, देखिए तो क्या है, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा बच्चों, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, और भाई इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो एक्स क्यूब क्या आ जाएगा 2x क्यूब, और माइनस एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया मैंने, और राइट में है 2 जिसको आप लेफ्ट में ला सकते हो, -2 हो जाएगा लेफ्ट में आने के बाद, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का 6 पार्ट, ये आपकी स्टेटमेंट है भाई, ये प्रूव करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो शुरू करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, e की x एज इट इज, और ब्रैकेट वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन का कोस x और कोस का माइनस साइन x, ठीक है ना। फिर डेरिवेटिव करते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और भाई बच्चों u इंटू वी से करना था, तो अब की बार e की x एज इट इज यानी कि e की x एज इट इज ब्रैकेट का डेरिवेटिव कर दिया, अब e की x का हो गया e की x और ब्रैकेट एज इट इज साइन प्लस कोस, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे हम y, ठीक है ना, फिर डेरिवेटिव करेंगे बाद में, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स ई रेस टू द एक्स और कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम y, ठीक है ना। अब दोबारा फिर डेरिवेटिव करते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग अगेन, y का क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और u इंटू वी से करेंगे इसका डेरिवेटिव हम e की x एज इट इज, और ब्रैकेट का डेरिवेटिव करेंगे कोस का आ जाएगा माइनस साइन, और माइनस साइन का आ जाएगा माइनस कोस, फिर प्लस का साइन, अब की बार e की x का करेंगे डेरिवेटिव और ये एज इट इज e की x और कोस माइनस साइन एज इट इज, भाई e की x का डेरिवेटिव e की x ही होता है, और y का आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब आंसर में से e की x और साइन कोस बिल्कुल हटा देना है y और डी वाई बाई डी एक्स की रिस्पेक्ट में। तो बच्चों यहाँ पर जो है e की x कोस माइनस साइन की वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर तो आपने लिखना पड़ेगा, इसकी जगह देखो इसकी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, y लेफ्ट में चला जाएगा, तो ये सबसे पहले ये एज इट इज लिखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और राइट में है, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये y बच जाएगा, यानी कि ये कुल मिलाकर माइनस वाई है ये बच्चों, और इसकी वैल्यू मैंने बताई आपको क्या आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, सर्कल कर रखा है जो, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स है ये बच्चों, और ये आपका आंसर आ गया 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y, ठीक है ना। लेफ्ट में आएगा तो 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2y लेफ्ट में आएगा प्लस का हो जाएगा।
नेक्स्ट बच्चों थर्ड का सेवंथ पार्ट। तो भाई ये स्टेटमेंट है आपकी और ये प्रूव करना आपने। तो डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं। y का dy बाई डी एक्स, और ये है फिलहाल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक बार रखते हैं इसको एज इट इज, ठीक है ना। बेस के साथ लोग लगाते हैं, लोग ही लगाने की जरूरत नहीं, वन होता है। और पावर का डेरिवेटिव करेंगे जो कि क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्र। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्र को इधर लेकर आएंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्र को लेफ्ट में लेकर आएंगे dy बाई डी एक्स के साथ, और राइट में रह जाएगा e रेज टू द tan इनवर्स x, जिसकी जगह क्या लिखेंगे y, ठीक है ना। क्योंकि सारा एक्स वाई और dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करना बच्चों ये, तो इसकी जगह मैंने यहीं पर लिख दिया y। अब डेरिवेटिव शुरू करेंगे और सीधा का सीधा आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र एज इट इज बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्र एज इट इज, dy बाई डी एक्स का हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्र, ठीक है ना। फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्र का हो जाएगा 2x और dy बाई डी एक्स एज इट इज, और राइट में y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब लेफ्ट में आएगा ये, तो dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा इसमें से, 1 प्लस एक्स स्क्र यहाँ पर है ही, d2y अपॉन डी एक्स स्क्र यहाँ पर है, और वही प्लस 2x माइनस 1 और dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, राइट साइड 0, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इसका 8th पार्ट, ये इसका 7th पार्ट था, ये उसका आंसर था, ये 8th पार्ट है और ये आंसर है। आंसर बिल्कुल सेम है, देखिए, ठीक है ना। स्टेटमेंट भी सेम है बच्चों। क्या है कि दो तरह के लोगरिथमिक होते हैं, कॉमन और नेचुरल, ठीक है ना। तो ये नेचुरल लोगरिथमिक क्या होता है, जिसका बेस ई होता है, और बेस कहीं पर अगर ना लिखा हुआ हो तो अंडरस्टूड होता है ई, ठीक है ना। अब क्या दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेता हूँ मैं, ई के ऊपर इसको लिख देता हूँ, ई के ऊपर इसको, यानी कि बेस ई ले लेता हूँ, और ये आप जानते हो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी e रेज टू द tan इनवर्स x। ये होता है a रेज टू द log x टू द बेस a, क्या आ जाता है x, यानी कि ये दोनों बेस सेम हो जाए तो ये सारा कैंसिल होकर x बच जाएगा। तो ये दोनों बेस सेम हो गए तो y बच गया ये, और ये e की पावर tan इनवर्स x। बिल्कुल सेम टू सेम स्टेटमेंट है बच्चे दोनों। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का 9th पार्ट। तो भाई ये स्टेटमेंट है, ये डेरिवेटिव इसका है, मतलब प्रूव करना आपने डबल डेरिवेटिव में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशिएट कर देता हूँ दोनों साइड, y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और भाई साइन के ऊपर 1 पावर है तो साइन का हो जाएगा कोस, ठीक है ना। एंगल एज इट इज, अब एंगल का होगा जो कि क्या है log x, तो log x का हो जाएगा बच्चों 1/x, ठीक है ना। अब भाई आपकी मर्जी है, x को इधर लेकर आ जाए और डेरिवेटिव कर दें फिर इसका, या फिर सीधा यहीं पर डेरिवेटिव शुरू कर सकते हो। तो मैं x को लेफ्ट में लेकर आता हूं ताकि कोसेंट रूट से बच जाऊं और डेरिवेटिव मेरा आसान हो जाए। तो बच्चों आप डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x एज इट इज, और dy बाई डी एक्स का हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज, और x का आ जाएगा 1, ठीक है ना। और राइट में भाई कोस का आ जाएगा माइनस साइन log x, यानी कि एंगल एज इट इज। अब log x का क्या आ जाएगा बच्चों 1/x, ठीक है ना। तो भाई x को फिर इस तरफ ले आओ आप, ये x स्क्वायर हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और प्लस क्या आ जाएगा x dy बाई डी एक्स, और राइट में क्या है माइनस साइन log x, ठीक है ना, साइन log x। अब भाई साइन log x की जगह आप रख सकते हो y, तो ये है x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और प्लस x dy बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा प्लस साइन log x, और राइट साइड में क्या आ जाएगा 0। साइन log x की जगह आप पुट कर सकते हो बच्चों y, ठीक है ना, क्योंकि आंसर में y ही है भाई। सो दैट का क्वेश्चन आंसर वही निकालना पड़ेगा जो उसने बोल दिया। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का लास्ट पार्ट, थर्ड का 10th पार्ट। तो भाई ये स्टेटमेंट है, ये प्रूव करना आपने। तो डिफरेंशिएशन शुरू कर देते हैं, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और बच्चों 3 एच डी कोस का हो जाएगा माइनस साइन एंगल एच डी जो कि log x है, और log x का आ जाएगा 1/x, ठीक है ना। फिर
4 एज इट इज साइन का होता है कोस, और log x एज इट इज log x का आ जाएगा 1/x, x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये आ जाएगा x dy/dx और -3 साइन log x और +4 कोस log x। ठीक है ना। तो अब दोबारा फिर डेरिवेटिव शुरू करना है बच्चों इसका, हमने इसको देखते हुए। तो y dy/dx को बेशक से आप y1 लिख सकते हो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, और भी शॉर्ट डिनोटेशन है ये, कम टाइम लगेगा लिखते समय। अब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो x एज इट इज और y1 का आ जाएगा y2, ठीक है ना। फिर प्लस y1 एज इट इज x का 1 हो जाएगा। इसका राइट में करेंगे -3 एज इट इज और साइन का हो जाएगा बच्चों कोस log x यानी कि एंगल एज इट इज, और अब log x का हो जाएगा 1/x। फिर कोस का हो जाएगा -4 साइन log x, -4 साइन log x, और log x जो एंगल है उसका आ जाएगा x से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, x² y2 प्लस x y1, और राइट में बच्चों x से मल्टीप्लाई करोगे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3 कोस ऑफ log x और +4 साइन ऑफ log x। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे हम, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों y, तो इसकी जगह रखेंगे y और लेफ्ट में आ जाएगा ये x² y2 प्लस x y1, और ये है -y और लेफ्ट में आकर के आ जाएगा +y, राइट में हो जाएगा 0। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन, भाई मेहरबानी करके अच्छे से रिवाइज करो बेटा इनको, और मेरी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताओ मेरे को, और कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो भाई मेरे साथ।